राम जी ने कहा प्राण से भी मूल्यवान अयोध्या में है वचन। और जानकी आज मैं आपको एक वचन देता हूं। क्या वचन? बोले उस लोटे में जल रखा है ना पीने का? बोले हाँ। लाओ वो सरजू का जल मुझे हाथ में दो, मैं संकल्प लेता हूं। और राम जी ने सरजू का जल हाथ में लेकर जानकी जी को वचन दिया कि जानकी आज प्रणय के प्रथम दिन में आपको वचन देता हूं कि मेरे जीवन में सीता तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरी स्त्री कभी प्रवेश नहीं करेगी। मैं एक पत्नी व्रती होने का संकल्प लेता हूं। मैं एक पत्नी व्रती होने का संकल्प लेता हूं। जानकी जी के हाथ पर वो जल गिरा, दाहिने पर राम जी ने गिराया। जानकी जी के दोनों घुटने मुड़े अपने आप और मस्तक राम जी के चरणों पर चला गया। दोनों हाथ से राजीव चरण पकड़ लिए कि नाथ 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 धन्य हो गई। एक स्त्री को उसका पति पूरा मिल जाए, इससे बड़ा दुनिया में उसके लिए और कोई नहीं हो सकता। किसी पुरुष को पूरी पत्नी मिल जाए और पत्नी को जीवन भर पूरा पुरुष मिल जाए, इसकी कोई गारंटी हो तो इससे बड़ा वचन और क्या हो सकता है। यही सबसे बड़ा दाम्पत्य जीवन की बड़ी बात है। राम जी ने कहा मेरे पिताजी जरूर 3 भागों में बटे हुए थे। हमारे पूर्वजों की बहुत पत्नियां रही। वाल्मीकि रामायण में तो लिखा कि दशरथ जी की 300 से भी अधिक पत्नियां थी। 300 से भी अधिक पत्नियां। लेकिन राम जी ने वचन दिया कि नहीं, मेरे जीवन में जानकी तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरी स्त्री नहीं आई। गिर पड़ी जानकी, आंसुओं से चरण धो दिए। राम जी कहे कि आज मेरे जीवन का सब कुछ मिल गया, मुझे है सब कुछ मिल गया नाथ। जिस पत्नी को पूरा पति मिल जाए उससे ज्यादा बड़ा उपहार उसके लिए क्या हो सकता है। इसलिए हमारे यहां एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही गई। रामचरित मानस के बिल्कुल आरंभ में ही गोस्वामी जी वो बात कह देते हैं कि पति और पत्नी में से अगर दोनों पढ़े लिखे हो तो बहुत अच्छी बात। दोनों में से पति पढ़ा हो पत्नी अनपढ़ हो तो भी गृहस्थी चल जाएगी, टूटेगी नहीं। पति अनपढ़ हो पत्नी खूब पढ़ी लिखी हो तो भी गृहस्थी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मेरी चल गई, कोई दिक्कत नहीं रही। मेरी श्रीमती मुझसे बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, तब क्या करें अपन। अब सप्लीमेंट्री से ज्यादा बढ़ी नहीं पाए तो क्या करें अपन। अब हर बार सप्लीमेंट्री आते हो, अब वो स्कूल वाले भी कब तक पढ़ाएंगे। तो चल जाती है। दोनों अनपढ़ हो तो भी गृहस्थी चल जाएगी। दोनों कमाते हो तो भी गृहस्थी चल जाएगी। दोनों में एक कमाता हो एक न कमाता हो तो भी गृहस्थी चल जाएगी। दोनों स्वस्थ हो तो भी गृहस्थी चल जाएगी। दोनों में से एक बीमार हो तो भी गृहस्थी नहीं टूटती है। दोनों बीमार हो तो भी गृहस्थी नहीं टूटती है। दोनों के बीच संतान हो तो भी गृहस्थी चलती है। दोनों के बीच संतान न हो तो भी करोड़ों दाम्पत्य जीवन निभ गए जीवन भर बिना संतान के भी। लेकिन बाबा तुलसी रामायण में लिखते हैं कि दोनों के बीच एक चीज ना हो तो गृहस्थी नहीं चलती है। वो एक चीज कौन सी है? सावधानी से सुनिएगा। एक चीज तुलसी बाबा लिखते हैं रामायण में कि वो एक चीज नहीं हुई तो गृहस्थी नहीं चलेगी। बोले कौन सी? तब बाबा तुलसी मानस के आरंभ में लिखते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतामीश्वरम। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पत्नी की पति में श्रद्धा चाहिए कि मेरा पति ही मेरा परमेश्वर है, और पति का पत्नी में विश्वास चाहिए
कि मेरी पत्नी गंगा की तरह पवित्र है। दिन दिन पति का विश्वास उठ गया, शंका पैदा हो गई पत्नी की पवित्रता पर, और पत्नी की श्रद्धा डोल गई कि नहीं, मेरे पति से भी कोई अच्छा पुरुष है। उन दिन 5 स्टार होटल में भी एक रात बिताना मुश्किल पड़ जाता है। इसलिए श्रद्धा चाहिए, मेरा पति ही परमेश्वर है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। पति में परमेश्वर। इसलिए याज्ञवल्क्य ने तो यहां तक लिख दिया स्मृति में अपनी में कि अगर स्त्री चाहती है कि मेरी गृहस्थी निर्विवाद चले, तो स्त्री को अपने पिता की, अपने भाई की और अपने गुरु की भी प्रशंसा अपने पति के सामने नहीं करना चाहिए। करना मना नहीं है, पिता अच्छी है तो तारीफ करो, भाई अच्छा है तो तारीफ करो, गुरु अच्छा है तो तारीफ करो, पर पहले देख लो कि अपने श्रीमान का डाइजेशन ठीक है कि नहीं, वो पचा पाएगा कि नहीं पचा पाएगा। ये बात, अपने वाले का डाइजेशन खराब हो तो फिर रिस्क नहीं लेना। उसको जब अच्छा लगता ही नहीं किसी की तारीफ करना और शंका पैदा करे, तो ये रिस्क क्यों उठाते हो? ये याज्ञवल्क्य कह रहे हैं। याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि स्त्री को गुरु करने की आवश्यकता नहीं, उसका पति ही उसका गुरु है। उसको गुरु की आवश्यकता नहीं है, उसका पति ही उसका गुरु है, मान लेना चाहिए उसको गुरु। क्योंकि इसी से गृहस्थाश्रम में कोई शंका पैदा नहीं होगी, कोई कड़वाहट पैदा न होगी। और पुरुष को भी चाहिए कि अपनी पत्नी पर अनावश्यक शंका ना करे, नहीं तो गृहस्थी टूट जाएगी। इसलिए तुलसी लिखते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास। पत्नी श्रद्धा है, पति विश्वास है। ये श्रद्धा और विश्वास की जोड़ी ही शंकर पार्वती की जोड़ी है। पति में ईश्वर ऐसी श्रद्धा रखो, और पति को चाहिए कि वो अपनी पत्नी को गंगा की तरह पवित्र माने। ये भाव जब तक है तब तक आपकी गृहस्थी को दुनिया नहीं बिगाड़ सकती। और इस भाव में दिन दिन दिक्कत आई, क्योंकि अभी पिछली बार करवा चौथ पर एक पत्नी ने कहा कि कल करवा चौथ है। बोले मालूम है मुझे। तो बोले गिफ्ट में क्या दोगे? बोले तू जो कह दे वो दे देंगे। बोले अगर मैं कहूं कि मुझे वो 1 लाख वाला मोबाइल चाहिए, तो बोले कल ही दिला देंगे। और तू कह तो आज ही ला के दे देता हूं। बोले मैं कहूं कि 50,000 का मंगलसूत्र, बोले आज ही ला देता हूं। बोले मैं कहूं कि रामेश्वर जाना है तीर्थ, तो बोले आज ही टिकट बुक करा देता हूं। बोले आज ही करा दोगे? बोले तेरे से बड़ा क्या है, तेरे से बड़ा थोड़ी। तू कहे तो आज 1 लाख का मोबाइल ला दूं, तू कहे तो 50,000 का मंगलसूत्र ला दूं, तू कहे तो रामेश्वर की टिकट आज ही बुक करा दें अपन दोनों की। पत्नी ने कहा छोड़ो, इतना खर्चा कहां कराओगे, अभी तंगी चल रही घर में। आप तो एक काम करो, आपके मोबाइल का पासवर्ड दे दो बस। बोले पगली फालतू बात करती है, ये पासवर्ड भी कोई देने की चीज होती है क्या? यही दिक्कत है, यही परस्पर विश्वास। ये जो विश्वास डावाडोल हो रहा हमारा, इसके कारण डावाडोल हो रहा। और जिन घरों में मोबाइलों में पासवर्ड नहीं है, समझना उस घर में आनंद ही आनंद है। और जहां पासवर्ड डल गए कि बड़ी कठिनाई पैदा हो जाएगी। पासवर्ड डाल के रखना दूसरों की सुरक्षा के लिए, पर घर वालों को अपना पासवर्ड बता के रखो। ये मेरी पूरी टीम को मेरे पासवर्ड पता है, और मेरे घर में 4-5 मोबाइल है, सबका पासवर्ड एक ही है। पूरे घर के लोगों ने एक ही पासवर्ड से लॉक कर रखा है, कोई भी किसी का खोल लो, क्या दिक्कत है?